रिया ने रिजल्ट वाली वेबसाइट 3 बार रिफ्रेश की। हर बार वही दिखा, फेल। उसने धीरे से लैपटॉप बंद किया। कमरे में पंखे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा टूट गया हो। वो बाहर नहीं गई। मां ने 2-3 बार आवाज लगाई, रिया, रिजल्ट आ गया क्या? रिया ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मां खुद कमरे में आई। क्या हुआ? रिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बस रो पड़ी। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, पहले पानी पी लो। उस दिन घर में किसी ने ज्यादा बात नहीं की, न डांट न समझाना, बस एक अजीब सी चुप्पी। लेकिन असली मुश्किल अगले दिन शुरू हुई। रिश्तेदारों के फोन आने लगे। क्या हुआ रिजल्ट? अरे इतनी पढ़ाई करवाई फिर भी? पड़ोस वाली आंटी ने मां से कहा, आजकल के बच्चों का ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई में। रिया अपने कमरे में बैठकर यह सब सुन रही थी। हर बात जैसे उसके अंदर चुभ रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे खुद पर शर्म आई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, न पढ़ाई न दोस्तों से बात। फोन भी उसने बंद कर दिया। एक रात वो छत पर गई। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब भारी था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूं? तभी उसे याद आया, वही रिया जो स्कूल में ड्राइंग में अवार्ड जीतती थी, वही रिया जो टीचर्स की फेवरेट थी। क्या एक एग्जाम ने उसे इतना छोटा बना दिया? अगले दिन उसने अलमारी से अपने पुराने स्केच निकाले। कागज थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उन पर बनी तस्वीरें अब भी खूबसूरत थीं। काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने फैसला तो उसी दिन कर लिया, लेकिन शुरू करना आसान नहीं था। जब उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो दिमाग बार बार भटकता था। एक पेज पढ़ती, फिर वही ख्याल, तू फेल है। कई बार किताब बंद कर देती, कई बार बिना वजह रो पड़ती। लेकिन इस बार उसने एक चीज अलग की। उसने खुद को टाइम दिया। वो रोज थोड़ी पढ़ाई करती और थोड़ी ड्राइंग। धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान लगने लगा। एक दिन पापा उसके कमरे में आए। टेबल पर उसके स्केच पड़े थे। उन्होंने एक स्केच उठाया और बोले, ये तूने बनाया? रिया ने धीरे से कहा, पापा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह सुनकर रिया को अजीब सा लगा, क्योंकि इतने दिनों बाद किसी ने उसकी तारीफ की थी। समय धीरे धीरे बदलने लगा। रिया ने दोबारा एग्जाम दिया। इस बार वो बहुत टेंशन में थी, लेकिन भागी नहीं। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ फिर से कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। स्क्रीन पर लिखा था, पास। उसने तुरंत खुशी से चिल्लाया नहीं, बस गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था यह सिर्फ पास होने की खुशी नहीं है, यह खुद से लड़कर जीतने की राहत है। आज भी रिया को वो साल याद है, वो ताने, वो डर, वो रातें। लेकिन अब जब कोई उससे पूछता है, फेल होने पर कैसा लगा था, तो वो मुस्कुराकर कहती है, बुरा लगा था, लेकिन वहीं से समझ आया कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं। सीख, कभी कभी जिंदगी आपको गिराती है ताकि आप खुद को सही तरीके से खड़ा करना सीख सको।